दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोग वेक्टर कन्वर्जन को देख रहे थे। हमने देखा स्फेरिकल टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू स्फेरिकल। आज का जो एपिसोड है उसमें पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे उसी चीज को, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपना स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। अगेन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मतलब एक तरह से आप दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करके ज्योमेट्री को समझ सकते हो। इसका कोई खासा फिजिक्स में इतना यूज हम नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि कैसे कन्वर्जन करें, कैसे लगाएं। ठीक है, तो वेक्टर कन्वर्जन हम लास्ट टाइम देख रहे थे, तो एक बार उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैं रिवाइज करा रहा हूं स्फेरिकल टू कार्टेशियन, स्फेरिकल टू कार्टेशियन। इसको देखते हैं भाई। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, ये मेरा के कैप है, और यहां पे मैंने कोई हेमिस्फीयर ले लिया है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का है दोस्तों, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है पी। हालांकि आपको पी का आर थीटा फाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करना जानते होंगे कि स्फेरिकल से कार्टेशियन में पॉइंट का कन्वर्जन कैसे होता है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सोचिए अब मेरे पास कोई वेक्टर है v, वो दे रखा है 2r कैप प्लस 4 थीटा कैप प्लस 3 फाई कैप। इसका मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है? ये आपका वेक्टर जो है ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और ये दे रखा है कि एट पॉइंट p, ये कौन से पॉइंट पे है? एट p 230 डिग्री 60 डिग्री। सोचिए इस पॉइंट पे दे रखा है ये। आपको इस वेक्टर को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, मतलब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। मुझे ये तीन कंपोनेंट चाहिए, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो सबसे पहले x कंपोनेंट देखते हैं। वी एक्स क्या बनेगा? v डॉट आई कैप। वी वाई क्या बनेगा दोस्तों? v डॉट जे कैप। एंड वी जेड क्या बनेगा? v डॉट के कैप। v का प्रोजेक्शन आई कैप की तरफ, ये है मेरा vx। तो अगर मैं यहां पे देखूं दोस्तों तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2r कैप डॉट आई कैप प्लस 4 थीटा कैप डॉट आई कैप प्लस 3 फाई कैप डॉट आई कैप। तो ये बहुत आसान है भाई। सबसे पहले r कैप डॉट आई कैप देखते हैं। r कैप और आई कैप के बीच सीधा सीधा एंगल नहीं बता सकते हो आप। जरा देखिए इस p पॉइंट पे, अगर मैं या कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे अगर मैं r कैप को देखना चाहूं, रेडियल डायरेक्शन किधर आएगी? तो रेडियल डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिसमें रेडियस बढ़ती है, जिस डायरेक्शन में रेडियस बढ़ती है। तो यहां पे अगर मैं थोड़ा दूसरा कलर का इस्तेमाल करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी डायरेक्शन है ये मेरी रेडियल डायरेक्शन है दोस्तों, आर कैप डायरेक्शन है। अब और ये मेरी आई कैप डायरेक्शन है भाई। तो अब आर कैप और आई कैप को मैं डायरेक्ट तो ले नहीं सकता, क्योंकि आर कैप तो मेरा इधर हो गया और आई कैप आपकी तरफ है। तो प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे लूं, ठीक है। जरा देखिए, ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इधर मेरा आर कैप है। मुझे आपकी तरफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले आप इस आर कैप को ये मान लो कि इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, और 1 का आई कैप की तरफ प्रोजेक्शन चाहिए। तो 1 का क्या करोगे? पहले आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, तो पहले आप इस 1 लेंथ को, इसकी जो 1 लेंथ है, यहां तक मान लो ना 1 लेंथ है, यहां तक मानने की क्या जरूरत है, यहीं तक आप 1 लेंथ मान लो। इस 1 लेंथ को पहले आप क्या करो? पहले आप इसका प्रोजेक्शन निकालो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जिस ग्रेट सर्कल पे लाई कर रहा है पॉइंट मेरा, वो ग्रेट सर्कल मेरा फाई एंगल बना रहा है, आप जानते हो। ये जो है ये मेरा फाई एंगल है भाई। तो अगर मैं इस 1 लेंथ का हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन निकालूंगा तो ये बनेगा 1 साइन थीटा। भाई आपके पास जो लेंथ थी वो मेरी 1 लेंथ थी, वो मेरी इधर की तरफ 1 लेंथ थी। अब मुझे इसका एक्स वाई प्लेन में लेके आना है, इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करना है, ऐसे सर्कुलर नहीं घुमाना है, इसकी परछाई बनानी है। तो परछाई तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगी ना। तो ये जो लेंथ आएगी, अब ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल है, तो इधर की तरफ प्रोजेक्शन निकालोगे तो आर कोस थीटा आ जाएगा, इधर की तरफ निकालोगे तो आर साइन थीटा, और आर की वैल्यू 1 है, मेरी यूनिटी है, आर कैप है ना, तो 1 साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा तो इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल में आया। अब उसको फिर एक्स की तरफ लेके आओ, तो ये एंगल फाई है, तो साइन थीटा कोस फाई आ जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे? यहां पे आप लिखोगे 2 साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई प्लस, अब बताइए ये 4 थीटा कैप डॉट आई कैप। थीटा कैप किधर है? थीटा कैप है इस तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। थीटा कैप ऐसे है नीचे की तरफ, इस तरफ है।
तो पहले उस जो नीचे की तरफ है उसको पहले एक्स वाई प्लेन में लेके आओ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके आओ। तो कैसे लेके आओगे, जो एक्स वाई प्लेन है इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, इसका एंगल भी थीटा ही बन रहा है, ये एंगल मेरा थीटा है दोस्तों, और इसकी लेंथ है 1, थीटा कैप की लेंथ मेरी 1 है। तो इसका मतलब पहले आप इसको क्या करो, जो ऐसे नीचे की तरफ था उसको आप पहले एक्स वाई प्लेन में ले आओ, तो 1 cos थीटा इधर आ गया, 1 cos थीटा। फिर उसको cos फाई करोगे तो x की तरफ आ जाएगा, sin फाई करोगे तो y की तरफ आ जाएगा। तो खैर मुझे तो आई कैप की तरफ चाहिए ना इसका, तो 4 cos थीटा cos फाई, और ये बताइए 3 फाई कैप डॉट आई कैप। फाई कैप किधर है, उसके लिए तो टॉप व्यू देख लो भाई, टॉप व्यू, फाई कैप वो सिलेंडर वाला ही है ना, तो टॉप व्यू देखोगे तो ये आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पॉइंट P है मेरा, इस सर्कल पे जो लाई कर रहा है, ये जो सर्कल है इसका मैंने टॉप व्यू बनाया है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा P पॉइंट है, P पॉइंट, ये जो डायरेक्शन होगी ये फाई कैप डायरेक्शन होगी भाई, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा 90 प्लस फाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है ये मेरा फाई एंगल है, तो 90 प्लस फाई हो जाएगा। इसका आई कैप के साथ डॉट लोगे तो cos 90 प्लस फाई क्या बन जाएगा, माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई। तो आसान है भाई। तो इस तरह से आप जो है इसकी वैल्यू पुट कर, थीटा फाई ये सब दे रखे हैं आपको ये पॉइंट्स है, तो आप ये पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो, इस तरह से आपके पास Vx कंपोनेंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर Vy कंपोनेंट निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, 2 r कैप डॉट जे कैप प्लस 4 थीटा कैप डॉट जे कैप प्लस 3 फाई कैप डॉट जे कैप। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, आप खुद सोचिएगा, r कैप डॉट जे कैप, r कैप मेरा इधर है 1 लेंथ, 1 का पहले साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, तो 2 साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई प्लस 4 थीटा कैप डॉट जे कैप। थीटा कैप का कोस थीटा तो ऊपर की तरफ आ गया, कोस फाई करोगे तो इधर आएगा, साइन फाई करोगे तो इधर आ जाएगा, तो कोस थीटा साइन फाई, ठीक है, प्लस फाई कैप डॉट जे कैप। फाई कैप डॉट जे कैप करोगे तो 3 कोस फाई बन जाएगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए कैसे बना, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको। अब आइए के कैप के साथ, तो ये बन जाएगा 2 r कैप डॉट के कैप प्लस 4 थीटा कैप डॉट के कैप प्लस 3 फाई कैप डॉट के कैप। ये थोड़ा आसान होता है के कैप के साथ। आर कैप डॉट के कैप, आर कैप मेरा इधर है और के कैप मेरा इधर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, 2 कोस थीटा प्लस थीटा कैप डॉट के कैप। थीटा कैप मेरा नीचे की तरफ है और के कैप मेरा ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच एंगल जो आएगा 90 प्लस थीटा बनेगा, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, -4 साइन थीटा, ठीक है। और फिर आइए फाई कैप डॉट के कैप। फाई कैप और के कैप का देखोगे तो 0 आएगा, क्योंकि फाई कैप हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्स वाई प्लेन में और के कैप मेरा उसके 90 डिग्री पे है, तो ये बनेगा 0। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे आप जो है स्फेरिकल से कार्टेशियन में आओगे। उसका एक क्वेश्चन भी मैंने ले लिया। अब इनमें कुछ नहीं करना, आपको थीटा और फाई की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे पुट करके लिख देना है, Vx Vy Vz की वैल्यू आएगी, आपको आंसर पूरा निकाल लेना है, ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं भाई। ऐसे ही आप क्या होगा, कार्टेशियन टू क्या कर लोगे, स्फेरिकल, ठीक है, वो भी बड़ा आसान है, ठीक है। तो कार्टेशियन टू स्फेरिकल में भी सेम यही डॉट प्रोडक्ट यूज होंगे, बट एग्जैक्टली ऐसे नहीं होंगे, उसमें थोड़ा सा अलग अलग तरह से होंगे। जैसे मतलब जैसे इसमें तो Vx निकालने के लिए r का आई कैप का सबके साथ हुआ है ना, उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें थोड़ा अलग होगा, बट कंसेप्ट यही लगेगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट आपको अल्टीमेटली यही देखने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल एंड स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, क्योंकि ये सब तो मैं लास्ट क्लासेस में भी करवा चुका हूं, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। थोड़ा मुश्किल जरूर है ये, बट मुझे लग रहा है बार बार देखोगे तो आपको समझ आएगा, और घर पे एक स्फीयर एक सिलेंडर ले लो, थोड़ा और इजी समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरे पास एक स्फीयर भी है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं अब स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल देखना चाहता हूं, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल। अब ये देखते हैं भाई, ठीक है। इसको कैसे देखें दोस्तों, बड़ा आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। जरा देखिए, ये आई कैप है, ये मेरा जे कैप है और ये मेरा के कैप है, और ये मान लीजिए मेरा हेमिस्फीयर है। ध्यान से देखना भाई, यहां पे थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाएगा आपका, और ये मेरा ग्रेट सर्कल है दोस्तों। इस ग्रेट सर्कल पे, इस जो ग्रेट सर्कल है इसकी जो प्लेन है वो फाई एंगल बना रही है भाई एक्स के साथ, ठीक है। इस ग्रेट सर्कल पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, पी पॉइंट, ये मेरा पी पॉइंट है जो इस ग्रेट सर्कल पे लाई कर रहा है। अब यहां पे कोई वेक्टर दे रखा है, सोचिए इस पी पॉइंट पे कोई वेक्टर दे रखा है, दैट इज 2 r कैप प्लस 4 थीटा कैप प्लस 2 फाई कैप।
और P पॉइंट आपको दे रखा है 230 डिग्री 60 डिग्री, मान लीजिए दे रखा है। आपको इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कन्वर्ट V इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे कन्वर्ट करें दोस्तों? कहानी बड़ी सिंपल है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा वी आर आर कैप प्लस वी फाई फाई कैप प्लस वी जेड जेड कैप। अब ये निकालना तो बहुत आसान है, वी फाई एंड वी जेड। यहां का जो फाई कंपोनेंट है और यहां का जो फाई कंपोनेंट है तो सेम होता है दोस्तों। तो वी फाई की वैल्यू तो डायरेक्ट ही मुझे पता चल गई, वो तो 2 ही आ जाएगी, क्योंकि स्फीयर और सिलेंडर में फाई का मीनिंग सेम ही होता है, तो इसलिए ये तो सेम ही आ जाएगा। जेड कंपोनेंट भी निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि अभी अभी आपने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया था, तो वैसे ही जो जेड कंपोनेंट कार्टेशियन में आया था वही यहां पे भी आएगा। जरा एक बार करके देख लीजिए। वी जेड को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो बनेगा वी डॉट के कैप और वी डॉट जेड कैप भी आप लिख सकते हो इसको। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो बनेगा 2 आर कैप डॉट के कैप। ये आर जो है ये स्फीयर वाला आर है भाई, और ये आर सिलेंडर है, तो इसलिए मैं सी लिख देता हूं थोड़ा अलग दिखाने के लिए, ठीक है। आर अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्फीयर है, अगर आर सी लिख दिया तो इसका मतलब सिलेंडर है फिर, तो इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे। 4 थीटा कैप डॉट के कैप प्लस 2 फाई कैप डॉट के कैप। आप ऐसे लिख सकते हो भाई वी जेड को, जेड कंपोनेंट आ जाएगा ना इससे। तो जरा देखिए क्या बनाएंगे, 2 आर कैप डॉट के कैप। आर कैप मेरा इधर इस तरफ है भाई, ये रेडियल डायरेक्शन है दोस्तों, और के कैप मेरा इधर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो सीधा सीधा क्या लिख दोगे 2 कोस थीटा प्लस 4 थीटा कैप डॉट के कैप। थीटा कैप मेरा इधर की तरफ है, नीचे की तरफ, और के कैप मेरा ऊपर है, तो दोनों में जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है दोस्तों, दोनों में एंगल 90 प्लस थीटा है। तो यहां पे क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस फाई कैप डॉट के कैप। फाई कैप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होता है, फाई कैप जो है जिसमें ये घूम रहा है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, फाई टेंजेंशियल है इस सर्कल के, और के कैप ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच एंगल जो आएगा वो 90 आएगा, तो ये बन जाएगा 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसका मतलब वी जेड भी हमारे पास आ गया 2 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो √3/2, ठीक है, -4 साइन 60, साइन 60 इज अगेन √3/2, ठीक है। 2 से 2 यहां पे कट गया, ये 2 से 2 ये कट गया, तो अल्टीमेटली -√3 आ गया भाई वी जेड। तो वी जेड की वैल्यू भी आ गई भाई। सबसे बड़ा चैलेंज है आर सी ये निकालना, ये पॉइंट ये कैसे कैलकुलेट करें, सॉरी वी आर सी। तो वी आर सी क्या होगा दोस्तों, ये होगा v डॉट, अगर ये वाला कंपोनेंट मुझे चाहिए तो जो मेरा v वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन है, ये जो सिलेंड्रिकल रेडियल डायरेक्शन है उस तरफ, जो सिलेंडर की रेडियल डायरेक्शन होगी उस तरफ, ठीक है। तो क्या करोगे दोस्तों, इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, 2 आर कैप डॉट आर सी कैप प्लस 4 थीटा कैप डॉट आर सी कैप प्लस 2 फाई कैप डॉट आर सी कैप। इस तरह से आप लिख सकते हो भाई डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जरा देखिए ये क्या निकलेगा, आर कैप का कंपोनेंट आर सी की तरफ, आर सी किधर है, आर सी यहां पे दिखाते हैं, आर कैप तो इधर है भाई, इस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड है। मतलब अगर मैं विजुअलाइज करके दिखाऊं आपको तो तब ज्यादा आप बेहतर सीखोगे। जरा देखिए यहां पे पॉइंट है मेरा P, तो ये जो सेंटर से इस सेंटर से अगर बाहर की तरफ देखूंगा तो ये मेरी रेडियल डायरेक्शन है स्फीयर में, जबकि सिलेंडर में ये नहीं है। सिलेंडर में क्या होगी, सिलेंडर में तो इस एक्सिस के साथ होगी ना दोस्तों, तो सिलेंडर में ये बनेगी, सिलेंडर में हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी, समझ रहे हो, सिलेंडर में हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी। तो अगर उसी चीज को अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि सिलेंडर में तो क्या होगा दोस्तों, सिलेंडर में ये जो है ये मेरी आर सी कैप बनेगी, और स्फीयर में ये जो है ये बनेगा मेरा आर कैप, ये बनेगा मेरा आर कैप, ठीक है। तो पॉइंट को समझो भाई, पॉइंट को समझो। सिलेंडर में क्या होगा दोस्तों, सिलेंडर में तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेडियल डायरेक्शन होगी, इस तरफ होगी, XY प्लेन में होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जबकि स्फीयर में ऐसे होगी तिरछी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो दोनों के बीच का अगर एंगल आ जाए तो मजे आ जाए। और एंगल आपको पता ही है, जो आर कैप जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल के साथ थीटा बनाती है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगी एंगल बताओ, 90 माइनस थीटा। और जो आर सी है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो है, आर सी जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, और जो आर होता है वो ऐसे होता है, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहां पे क्या लिखोगे, इन दोनों के बीच का एंगल पता ही है, और लेंथ दोनों की 1 है,
तो cos 90 माइनस थीटा करोगे तो sin थीटा बन जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे बताओ जरा, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा प्लस 4 थीटा कैप डॉट आरसी कैप। थीटा कैप किधर है? थीटा कैप नीचे की तरफ है और आरसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब आप बताओ, थीटा कैप मेरा नीचे की तरफ होता है ऐसे, और आरसी मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, दोनों के बीच में एंगल थीटा ही आएगा। ये हम तो पहले भी देख चुके हैं कि थीटा कैप का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और इनके बीच का एंगल थीटा। तो 4 cos थीटा लिख देता हूं मैं सीधा सीधा, 4 cos थीटा प्लस यहां पे बताइए फाई कैप डॉट आरसी कैप। फाई कैप किधर है बताओ? फाई कैप मेरा टेंजेंशियल है, तो फाई कैप जो है यहां पे वो मेरा ऐसे टेंजेंशियल है और आरसी ऐसे है। तो इसका मतलब फाई कैप और आरसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी परपेंडिकुलर होते हैं ना, सिलेंड्रिकल रेडियल डायरेक्शन और फाई कैप डायरेक्शन। तो ये भाई फाई कैप ऐसे टेंजेंशियल है और आरसी ऐसे बिल्कुल बाहर की तरफ है। तो अगर आप टॉप व्यू भी देखोगे इसका, तो टॉप व्यू में आप देख सकते हो, अगर मैं सिलेंड्रिकल में दिखाऊं, यहाँ पे पॉइंट, ये जो सर्कल दिख रहा है इसका मैंने टॉप व्यू बना दिया। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये है आरसी कैप और ये जो डायरेक्शन है ये है मेरा फाई कैप। तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। तो सीधा सीधा मेरे पास आरसी भी आ गया, वी आर सी। तो कितना बना दोस्तों? ये बन गया 2 sin थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा, cos 30। cos 30 क्या होगा बताओ जरा? वो बनेगा √3/2, तो 2√3 ये बन जाएगा। सही है भाई? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वी आर सी भी निकाल सकते हो। वी आर सी आ गया, वी फाई आ गया, वी जेड आ गया, तीनों पुट कर दो भाई, वी आ जाएगा आपके पास। तो सेम वेक्टर को आप जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दिखा सकते हो। आपको बस ये कंपोनेंट निकालने हैं दोस्तों, बहुत आसान काम है, मेरे हिसाब से आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन भी ले लिया। अल्टीमेटली सारा कहानी प्रोजेक्शन की। अगर आप समझ गए उन्हें कौन सा किस तरफ है और कैसे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो आप इजीली समझ जाओगे इसको। इसमें कुछ है ही नहीं, रट्टा मत मारिए इसका कोई मैट्रिक्स मत बनाइए, ठीक है, फालतू में रट्टा मारना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको समझ लीजिए कि कैसे इसको सोल्व करते हैं, कौन सा प्रोजेक्शन आप किधर ले रहे हो, ठीक है, उसी से आ जाएगा। नेक्स्ट अब जरा उल्टा देखते हैं, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। अगर कोई मान लीजिए आपको वेक्टर सिलेंड्रिकल में दे रखा है तो उसको स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं काम करता हूं, मैं एक वेक्टर ले लेता हूं भाई, ठीक है, और उसको करके देखते हैं। जरा देखिए भाई, मैंने कोई वेक्टर ले लिया जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, 2rc कैप प्लस 4 फाई कैप प्लस 3z कैप, ठीक है भाई, ऐसा कोई वेक्टर दे रखा है और आपको इसको, और ये कोई पॉइंट भी दे रखा है एट पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं भाई। और P के कोऑर्डिनेट क्या है? एक है मेरे पास 4, एक 45 डिग्री, दूसरा भी 45 डिग्री, ये दे दिए। ये कह रहा है इस पॉइंट पे कोई वेक्टर है, ये इसको कन्वर्ट करो किसमें? ये सिलेंड्रिकल में ना भाई, तो कन्वर्ट दिस वेक्टर, कन्वर्ट V इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करें? स्फेरिकल में क्या चाहिए होता है? स्फेरिकल में V जो होता है वो होता है वी आर आर कैप प्लस V थीटा थीटा कैप प्लस V फाई कैप, ये होता है मेरा V। अब V फाई तो मुझे डायरेक्ट पता है भाई 4, तो V फाई की वैल्यू तो देखते ही बता दो आप, 4 आएगी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। V फाई सीधा सीधा आ गया। अब अपने को चाहिए V थीटा एंड V आर। वी आर कैसे निकालें? वी आर क्या है बताओ? V का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में, V डॉट आर कैप। सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियल डायरेक्शन में जो V का कंपोनेंट आएगा वो होगा। तो ये कर सकते हो आप, और V की वैल्यू ऊपर वाली पुट कर दो, तो आर सी कैप डॉट आर कैप प्लस 4 फाई कैप डॉट आर कैप प्लस 3 जेड कैप डॉट आर कैप। ये तो बहुत आसान है भाई, जरा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, आर सी और आर दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? तो आर सी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है और आर ऐसे होती है, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा आएगा। मतलब जरा सोचिए, अगर मैं थोड़ा और इजी बनाने के लिए अगर मैं इसको दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाऊं आपको, तो आप ये समझिए, जो P पॉइंट है उसको आप बिल्कुल यहां पे ले लो ना, थोड़ा और इजी होगा। अगर आप यहां पे लोगे तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या बन जाएगी मेरी? RC, और ये जो डायरेक्शन है ये क्या बन जाएगी मेरी? ये बन जाएगी R कैप, और ये बनेगा Z कैप, और ये बनेगा मेरा
थीटा कैप, ठीक है, ये थीटा कैप होगा इसके टेंजेंशियल, ठीक है, इस सर्कल के टेंजेंशियल, क्योंकि ये जो पॉइंट लिया है ना मैंने, इस बार ये बीच में नहीं लिया, ऐसे जनरल पॉइंट नहीं लिया, बिल्कुल कॉर्नर पे ले लिया, इधर बिल्कुल वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है ना उस पे ले लिया, थोड़ा आसान रहेगा इसे समझना। तो आप बताओ जो आर कैप होता है उसका जेड के साथ एंगल क्या होता है? थीटा, ठीक है। अब बताओ तो अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 90 माइनस थीटा, सीधा सीधा आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आर सी का आर कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा? तो 2 इनका कोस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा बन जाएगा दोस्तों, प्लस फाई कैप डॉट आर कैप। फाई कैप किधर है? फाई कैप अंदर की तरफ है दोस्तों। अगर आप टेंजेंशियल है ना सर्कल के, तो अगर आप पॉइंट को बिल्कुल वाई एक्सिस पे ले लोगे तो अंदर की तरफ तो फिर ऐसे जाना पड़ेगा। अगर वाई एक्सिस पे है पॉइंट तो ऐसे जाना पड़ेगा ना आपको। अगर यहां पे जनरल पॉइंट होता तो ऐसे जाते, ठीक है, अब आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फाई कैप तो अंदर की तरफ है और आर कैप मेरा इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कैसे देखोगे? दोनों के बीच क्या एंगल है? दोनों के बीच एंगल वैसे आप जनरल भी देख सकते हो, देखो ये आर कैप डायरेक्शन है और ये मेरा फाई कैप डायरेक्शन, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्योंकि ये तो सिलेंडर में भी तो होती है ना यार। फाई कैप तो सिलेंडर में भी यूं का यूं है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी होता है ना फाई कैप, तो स्फेरिकल में भी 3 डायरेक्शन होती है ना यार, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिलेंडर में ये होती है आर सी फाई कैप जेड कैप, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप बताओ ये फाई कैप और ये फाई कैप चाहे सिलेंडर वाला हो चाहे स्फीयर वाला हो, ये तो सेम ही डायरेक्शन होती है। और ये स्फीयर वाला आर कैप, तो स्फीयर में भी फाई कैप होता है, ये आर कैप होता है, और ये फाई कैप, स्फीयर वाला फाई कैप और सिलेंडर वाला फाई कैप सेम ही है। तो ये वाला तो फाई कैप हो गया, इसका डॉट लेना आर कैप के साथ, तो ये क्या बनेगा? तो 0 बनेगा भाई, ये तो 0 बनेगा, ठीक है। वैसे भी आप यहां से सोचिए, ये मेरा इस प्लेन में है आर कैप और फाई कैप अंदर है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ये। नेक्स्ट बताइए भाई, जेड कैप डॉट आर कैप, तो जेड कैप मेरा ऊपर की तरफ है, आर कैप इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? थीटा। मतलब आप देखो इस व्यू में ज्यादा इजीली समझ पाओगे आप। अगर इस पी पॉइंट को बिल्कुल वाई एक्सिस पे ले लेते हो, तो जो वाई एक्सिस है ना, आप जनरल पॉइंट क्यों ले रहे हो यहाँ पे क्यों ले रहे हो? आप बिल्कुल कॉर्नर पे ले लो, उधर थोड़ा इजी रहेगा चीजों को देखना, ठीक है। तो अब आप बताइए, जेड कैप इधर है, आर कैप इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो क्या बन जाएगा? 3 कोस थीटा। तो अपने दिमाग को साथ खेलिए, ठीक है। इस तरह से आप जो है वी आर को निकाल सकते हैं। और थीटा की वैल्यू आपको क्या रखिए? 45, तो ये बन जाएगा 2/√2 प्लस 3/√2, तो क्या बन जाएगा? 5/√2 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास वी आर आ गया 5/√2, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट आइए वी थीटा। तो वी थीटा कैसे निकालोगे दोस्तों? वो है वी का कॉम्पोनेंट थीटा कैप की तरफ, और वी की वैल्यू ऊपर वाली पुट कर दो, 2RC कैप डॉट थीटा कैप प्लस 4 फाई कैप डॉट थीटा कैप प्लस 3 जेड कैप डॉट थीटा कैप। ये तो 0 हो गया दोस्तों। ये 0 क्यों हुआ भाई? क्योंकि फाई कैप और थीटा कैप 0 है। फाई कैप और थीटा कैप तो सिलेंडर में भी तो होता है, स्फीयर में भी होता है। देखो सिलेंडर में तो खैर थीटा नहीं होता, स्फीयर में फाई कैप थीटा कैप दोनों ही तो होते हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाला फाई चाहे स्फीयर वाला ले लो चाहे सिलेंडर वाला ले लो, सेम ही है। और ये थीटा, ये 90 डिग्री है भाई, ये तो खत्म ही हो गया, बचा सिर्फ ये। आरसी का थीटा कैप के साथ क्या एंगल आएगा? आरसी मेरा इधर है, थीटा कैप मेरा इधर है, इनके बीच का एंगल क्या बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा बनेगा सीधा। देखो इस व्यू ने कितना कमाल का काम कर दिया है। अगर आप पॉइंट पी को वाई एक्सिस पे ही ले लेते हो तो चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा 2RC डॉट थीटा कैप। RC डॉट थीटा कैप करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना। नेक्स्ट बताइए 3Z कैप डॉट थीटा कैप। तो Z कैप मेरा ऊपर है, थीटा कैप इधर है, तो यहां तक का तो 90 होगा, 90 प्लस थीटा ये बन गया। Z कैप और थीटा कैप, थीटा कैप और Z कैप के बीच का एंगल है 90 प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? 3 कोस 90 प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, 3 साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर पुट करोगे तो 1/√2 1/√2, यहां पे भी, तो ये बन जाएगा माइनस 1/√2। सही है भाई, इस तरह का आ जाएगा वी थीटा। तो मेरे पास वी थीटा भी आ गया, मेरे पास वी आर भी आ गया। अब रह गया वी फाई तो पहले से ही पता है 4, तो आप सीधा सीधा पुट कर दो, आसान है। तो ये भी कोई मुश्किल कहानी नहीं है। आप इस पी पॉइंट को जनरल पॉइंट लेके परेशान हो जाते हो कई बार, तो जनरल पॉइंट मत लो भाई। इस पी पॉइंट को, इस पी पॉइंट को क्या ले लो? इस पी पॉइंट को आप जो है वाई एक्सिस पे ही ले लो, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो आपका जो ये सर्कल था, इस सर्कल पे लाई कर रहा है ये पी पॉइंट, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, तो पी पॉइंट को बिल्कुल यहां पे ले लो। मतलब
ये जो P पॉइंट था जनरल ले रहे थे ना आप, ऐसे फाई एंगल पे ले रहे थे आप, है ना, तो उसको आप बिल्कुल ऐसे ले लो ना, वाई एक्सिस पे ले लो इसको, उससे थोड़ा कई सारे एंगल देखना आसान हो जाएगा आपके लिए। यहां पे देखो, अगर मैं सिलेंडर की रेडियस देखूंगा तो सिलेंडर की रेडियस तो बिल्कुल वाई एक्सिस की तरफ ही कोइंसाइड करेगी, जबकि स्फीयर की जो रेडियस है वो आपकी ऐसे आएगी, ये स्फीयर वाली रेडियस होगी। जेड एक्सिस मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा थीटा। जेड के साथ आर कैप का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। थीटा कैप मेरा इसके इस सर्कल जो ये बाउंड्री आ रही है इसका टेंजेंशियल ऐसे आ जाएगा थीटा कैप। तो ये जो एंगल है थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका थीटा फिर से, ठीक है। तो आप देखो कितने सारे एंगल आप देख सकते हो, आप आर कैप और आर सी कैप के बीच एंगल देख सकते हो, आप आर कैप और जेड कैप के बीच एंगल देख सकते हो, आप आर सी कैप और थीटा कैप के बीच एंगल देख सकते हो। तो बहुत सारे एंगल यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इजीली आप देख सकते हो। फाई कैप अंदर की तरफ है, फाई कैप जो है अंदर की तरफ है, क्रॉस दिखा रहा हूं, क्रॉस से अंदर दिखाते हैं ना, अंदर की डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाते हैं, तो फाई कैप मेरा अंदर की तरफ है। तो फाई कैप जो है इन सब के परपेंडिकुलर है, थीटा कैप के भी परपेंडिकुलर है, आरसी के भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, सबके परपेंडिकुलर है आरसी, क्योंकि ये तो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं और फाई कैप अंदर की तरफ है, तो सबके परपेंडिकुलर है। तो सबके साथ डॉट प्रोडक्ट जो आएगा फाई का वो जीरो आएगा, जैसे आप देख सकते हो फाई कैप डॉट थीटा कैप जीरो लिखा है मैंने, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम लोग जो है इस चीज को देखेंगे, ठीक है, किस तरह से। तो आप इस पी पॉइंट को अगर बाहर की तरफ ले लोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आपको चीजों को एनालाइज करने में, चीजों को देखने में। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आया, और कैसे हम ये प्रोजेक्शन निकालते हैं, वेक्टर कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये भी आपको समझ आया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को आप खुद भी कर सकते हो, इसमें रट्टा मत मारिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप रटें और मैट्रिक्स को और उससे फिर आप कन्वर्जन को याद रखें। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कमाल है और वेक्टर प्रोजेक्शन का कमाल है, और कुछ नहीं है बस ये, ठीक है। इसको लाइट लेके चले भाई। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को स्फीयर में स्मॉल लेंथ चलना है, डीएल, वो देखते हैं। तो अभी तक जो हमने डीएल देखा था, हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, कार्टेशियन, आई कैप, जे कैप, के कैप। कार्टेशियन में जब आप डीएल चले थे तो वो था dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, ये था कार्टेशियन में। फिर हम आए थे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। ये तो हमने कार्टेशियन ही दिखाया, बट असल में कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो मेरी आर कैप हो जाएगी, आर सी कैप, ऊपर मेरी जेड कैप डायरेक्शन हो जाएगी, और फाई कैप किधर बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। अगर आप बिल्कुल वाई डायरेक्शन में ही आर कैप को दिखा रहे हो तो फाई अंदर की तरफ आएगा, आर क्रॉस फाई करोगे तो के कैप की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आर कैप क्रॉस फाई कैप करोगे तो के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। तो एनीवे ये मैंने दिखाया। तो यहां पे डीएल की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, यहां पे स्मॉल लेंथ जो होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ये हमने डीएल को लिखा था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, कि भाई रेडियल डायरेक्शन में चल रहे हो तो स्मॉल लेंथ क्या चलोगे डी आर, फाई डायरेक्शन में चलोगे तो आर डी फाई बनेगा, और जेड डायरेक्शन में चलोगे डी जेड। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं भाई। अब आते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल में डीएल क्या होता है वो भी जरा देख लेते हैं। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बैठे हो तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन डायरेक्शंस हैं, कौन सी, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। तो मुझे तीनों में स्मॉल स्मॉल लेंथ चलना है। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा ये मेरे पास कोई हेमिस्फीयर है, ठीक है, और पॉइंट को आप जो है कोई भी पॉइंट पी पे बैठे हो सोचिए आप, ठीक है। पी पॉइंट को मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट ले लेता हूं पी पॉइंट, ठीक है। ये इस सर्कल पे है, इस सर्कल की रेडियस बता सकते हो क्या आएगी, ये कौन से ग्रेट सर्कल पे है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये फाई वाला जो एंगल बना रहा है ना, वो ग्रेट सर्कल जो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल पे है, ठीक है। ये जो एंगल है ये मेरा फाई है दोस्तों। इस प्लेन का जो ग्रेट सर्कल की जो प्लेन है वो एक्स के साथ कितने पे है बताओ, फाई एंगल पे है। उस प्लेन, उस ग्रेट सर्कल पे पी पॉइंट लाई कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, इस जो ये सर्कल बनेगा, जिस सर्कल पे पी पॉइंट लाई कर रहा है, उस सर्कल की रेडियस क्या बनेगी।
आप बता सकते हो? जैसे ये देखो, ये इस सर्कल पे लाई कर रहा था ना, तो इस सर्कल की रेडियस क्या आएगी दोस्तों? इस सर्कल की क्या रेडियस होगी? तो ये निकालना बहुत आसान है। आपको ये पता है कि भाई यहां से मेरी इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है r, और ये जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, तो आप जरा सोचिए, 3D व्यू देखिए, ये मेरी r डिस्टेंस थी ओरिजिन से और थीटा एंगल पे थी, तो इसका प्रोजेक्शन मुझे इधर निकालना है ना, वो तो बनेगा r cos थीटा। लेकिन मुझे तो ये लेंथ चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे घुमाओगे इस पॉइंट को सर्कल में, तो मुझे तो ये रेडियस चाहिए ना यार। तो ये रेडियस क्या बनेगी बताओ? ये बनेगी r sin थीटा। वैसे अगर इस P पॉइंट को आप बिल्कुल y एक्सिस की तरफ ले लेते ना, तो ज्यादा आसानी से देख पाते इस चीज को। जरा देखिए कैसे, क्योंकि ये दो व्यू जो है ना, वो P पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देते तो थोड़ा समझने में ईजी हो जाता आपके लिए। अगर मैं इस P पॉइंट को, ये छोटा सर्कल था ना भाई जिस पॉइंट पे, ये P पॉइंट को बिल्कुल मैं कॉर्नर पे ले लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये है मेरा r, जिसकी रेडियस पे घूम रहा है ये P पॉइंट ऐसे घूम रहा है, और ये क्या है? ये मेरी लेंथ है r, और ये एंगल है थीटा। तो बताओ ये क्या बनेगी? ये बनेगी r sin थीटा। वही चीज यहाँ पे भी r sin थीटा मैं बोल रहा हूँ, बट उसमें ये P पॉइंट जो है थोड़ा सा मैंने इधर ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा यहाँ पे ले लिया, बिल्कुल कॉर्नर पे ले लिया, बिल्कुल एज पे ले लिया। मतलब इस P पॉइंट को जनरल पॉइंट ना मान के बिल्कुल y एक्सिस पे ले लिया, इधर ले लिया। इसी को घुमा दो ऐसे, इधर ले लिया हमने, तो बिल्कुल एज पे आ गया ना ये P पॉइंट। तो यहां से आप थोड़ा सा इजीली देख सकते हो कि r sin थीटा बनेगा ये। तो अगर मैं इस रेडियस पे हूं r sin थीटा पे, मैं थीटा को चेंज नहीं कर रहा, मैं r को चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फाई को चेंज कर रहा हूं, सिर्फ फाई को चेंज कर रहा हूं। तो अगर मैं सिर्फ फाई को चेंज करूंगा तो क्या होगा दोस्तों? मैं इस ग्रेट सर्कल पे से दूसरे ग्रेट सर्कल पे चला जाऊंगा। भाई बताइए, मैं इस ग्रेट सर्कल से यहां पे आ जाऊंगा, दूसरे ग्रेट सर्कल पे आ जाऊंगा भाई, और कितना एंगल है दोनों के बीच में? d फाई। दोनों के बीच में एंगल है d फाई। जो पहले इस ग्रेट सर्कल पे था, अब उस ग्रेट सर्कल से मैं इधर मूव कर गया, थोड़ा इधर की तरफ, इधर वाले ग्रेट सर्कल पे आ गया। अगर वही चीज अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो यहां पे ये मेरा ग्रेट सर्कल था, ये मेरा ग्रेट सर्कल था, पहले मैं इस ग्रेट सर्कल पे था। ठीक है, अब इधर वाले ग्रेट सर्कल से मूव करके मैं थोड़ा इधर वाले ग्रेट सर्कल पे आ गया हूं दोस्तों, मैं d5 मूव कर दिया हूं। ठीक है, तो इधर से मूव करके मैं दूसरे वाले ग्रेट सर्कल, ये पॉइंट P जो है वो यहां से यहां पे आ जाएगा। अब वो यहां से यहां पे आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं ग्रेट सर्कल जो है वो थोड़ा सा मूव कर गया हूं। तो आप मुझे बता सकते हो कि कितनी आर्क लेंथ में चला हूं फाई डायरेक्शन में, क्योंकि मैं सिर्फ फाई को चेंज कर रहा हूं पहले। तो आप बताओ फाई डायरेक्शन में चलोगे तो कितना आर्क लेंथ चलोगे? इसकी रेडियस आपको पता है, आप यहां से यहां पे आ रहे हो, तो आप बताओ रेडियस आपको पता है इस सर्कल की, और आर्क लेंथ आपको निकालनी है। तो आर्क लेंथ जो बनेगी वो क्या बनेगी बताओ जरा? स्मॉल डिस्टेंस जो आप चलोगे वो क्या चलेगे? r sin थीटा, ये तो इसकी रेडियस है, d फाई, r sin थीटा d फाई, ये बनेगा मेरा फाई कैप डायरेक्शन में। ये स्मॉल लेंथ चले हो आप फाई कैप डायरेक्शन में। अगर आपकी रेडियस नहीं बदल रही है, आपका थीटा नहीं बदल रहा है, आप सिर्फ फाई को चेंज कर रहे हो, तो आप जो है यहां से यहां पे पहुंच जाओगे। तो कितनी स्मॉल लेंथ चलोगे? इतनी स्मॉल लेंथ चलोगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया। ठीक है, चलिए, ये तो मैं चला जब मैंने सिर्फ फाई को चेंज किया, स्मॉल लेंथ। सोचिए अगर मैं सिर्फ थीटा को चेंज करता तो मैं किधर चलता? तो देखो यहां पे था मैं सिर्फ थीटा को चेंज कर रहा हूं, ना आर को चेंज कर रहा हूं ना फाई को चेंज कर रहा हूं। तो ना तो आप आर को चेंज करते, तो रेडियस मेरी उतनी ही रहेगी, फाई भी मेरा उतना ही रहेगा। इसका मतलब ग्रेट सर्कल, जिस ग्रेट सर्कल पे पहले लाई कर रहा था उसी पे रहोगे आप। केवल आप थीटा को चेंज कर रहे हो, थीटा को बढ़ा रहे हो, तो नीचे की तरफ आओगे, आप यहां पे आ जाओगे। आप जो है इस पॉइंट से नीचे की तरफ मूव करोगे उसी ग्रेट सर्कल पे, तो यहां से यहां पे आ जाओगे, नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओगे। तो आप बताओ कितनी लेंथ चलोगे, कितने रेडियस पे घूम रहे हो आप? रेडियस तो मेरी आर ही है, जब आप नीचे स्फीयर के ऊपर ही चल रहे हो तो रेडियस तो आर ही है। और थीटा कितना चले हो? आर्क लेंथ निकालनी है आपको ये, तो क्या बन जाएगा? आर डी थीटा, और थीटा कैप डायरेक्शन में आ गए आप। डी थीटा मेरा स्मॉल एंगल है नीचे की तरफ, रेडियस है मेरी आर, और नीचे की तरफ डी थीटा चले हो, तो ये जो आर्क लेंथ आएगी बनेगी आर डी थीटा। तो इसका मतलब फाई डायरेक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, थीटा डायरेक्शन में जो है वो आर डी थीटा चले हो। अब आइए रेडियल डायरेक्शन में, आपको ये नहीं चेंज करना, ये नहीं चेंज करना, आप बस बाहर की तरफ निकल रहे हो, रेडियस को बढ़ा रहे हो। तो रेडियस को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये जो है ये मेरी डी आर बनेगी बाहर की तरफ, ये जो है ये मेरी डी आर बनेगी दोस्तों। अब ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो रेडियल डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ चलोगे तो डी आर आर कैप बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको तीनों डायरेक्शन में स्मॉल स्मॉल लेंथ का पता चल गया कि तीनों डायरेक्शन में स्मॉल स्मॉल लेंथ क्या आएगी। अगर मुझे
एक ऐसी लेंथ लेनी हो जो तीनों में थोड़ा थोड़ा मैं चला हूं, तीनों में स्मॉल स्मॉल लेंथ चला हूं, ऐसा डीएल लिखना हो तो क्या बनेगा, वो तीनों का सम हो जाएगा। रेडियल डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ चले हो डी आर, और थीटा डायरेक्शन में चले हो आर डी थीटा, और फाई डायरेक्शन में चले हो आर साइन थीटा डी फाई। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा डीएल बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको जरा समझिए कि डीएल को हम कैसे लिखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो मेरा डीएल मैंने आपको बताया कि डीएल को हम कैसे लिखेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसी स्क्रीन से मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा और इस डीएल के ऊपर थोड़ा और डिस्कस करते हैं, और इससे हम स्मॉल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लिखना सीखेंगे। ठीक है, उसको भी देखते हैं कि वो क्या बनेगा। दूसरा, अगर आपको याद हो, अब हम एक चीज को समझ सकते हैं, जो हमने वेक्टर को पढ़ा था ना, जब हमने वेक्टर की पहली क्लास ली थी, जब हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। उस एक्सपेरिमेंट की मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी आपको, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले एपिसोड में ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, अगर समय रहा तो। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।